myself Dr. Kiran Tak, Department of Botany, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को की शुरुआत कर दी थी। उसका पार्ट 1 हमने देखा था। आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। यह मैंने बता चुकी हूँ पहले से कि तख्ताजन का जो क्लासिफिकेशन है इट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उन्होंने समय समय पर अपने क्लासिफिकेशन में बदलाव किए। तो हम मुख्य रूप से 1980 और 1987 का हम क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है बच्चों, ये 1980 के समय का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा डिवीजन की रैंक दी। जितने भी सारे एंजियोस्पर्म्स हैं उसको मैग्नोलियोफाइटा कहा, और उसकी रैंक क्या कहलाई? डिवीजन। उन्होंने इस मैग्नोलियोफाइटा डिवीजन को, आप देख रहे हैं यहाँ पर, 2 क्लास में डिवाइड किया। प्रिमिटिव क्लास मैग्नोलियोप्सिडा और उसके एडवांस जो क्लास है लिलियोप्सिडा नाम दिया। मैग्नोलियोप्सिडा डाइकोटिलेडन्स के इक्विवेलेंट थी और लिलियोप्सिडा मोनोकोटिलेडन्स को दर्शाती है। मैग्नोलियोप्सिडा क्लास के अंदर इन्होंने फिर 7 सब क्लास बताई है, जिसमें मैग्नोलिडी, रेननकुलिडी, हेमेमेलिडिडी, कैरियोफाइलिडी, डिलेनिडी, रोजिडी एंड एस्टेरिडी। तो ये है मैग्नोलियोप्सिडा की सब क्लासेस, जो कि डाइकोटिलिडन्स की क्लासेस हैं। लिलियोप्सिडा जो कि मोनोकोटिलिडन्स हैं, उसमें इन्होंने 3 सब क्लासेस बताई, एल्समेटिडी, लिलिडी एंड एरेसिडी। उसके बाद में उन्होंने नया क्लासिफिकेशन दिया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए उन्होंने और क्लासेस को की संख्या बदल दी। तो लेटेस्ट जो इनका रिवाइज क्लासिफिकेशन था, जो कि डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1997 में पब्लिश हुआ, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को के उस पर आधारित था। नाउ 1997 में जो उन्होंने क्लासिफिकेशन पब्लिश किया, उसके अंतर्गत उन्होंने मैग्नोलियोफाइटा को डिवीजन का ही रैंक दिया। सारे एंजियोस्पर्म इसी के अंदर हैं। इसको उन्होंने 2 सब क्लासेस, जो कि पहले भी इन्होंने बताई थी, मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा क्लास बताई इन्होंने। मैग्नोलियोप्सिडा के अंदर पहले तो इन्होंने 7 सब क्लासेस बताई थी, ये सब क्लासेस है सारी, लेकिन बाद में इन्होंने 4 सब क्लासेस और ऐड कर दी। तो इसमें 4 कौन कौन सी ऐड करी? जो में रेड से दिख रहा है वो इसमें 4 नया एडिशन है, बाकी पुरानी है। मैग्नोलिडेई, निम्फेडी, निलम्बोनिडी, रेननकुलिडी, कैरियोफाइलिडी, हेमेमेलिडिडी, डिलेनिडी, रोजिडी, कार्निडी, एस्टेरिडी, लेमिडी। तो निम्फेडी, निलम्बोनिडी, कार्निडी एंड लेमिडी, ये इन्होंने 4 नया एडिशन किया। इस प्रकार से इसमें कुल 11 सब क्लासेस हैं मैग्नोलियोप्सिडा के अंदर। और लिलियोप्सिडा के अंदर इन्होंने, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, डी एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो लिलियोप्सिडा के अंदर इन्होंने 3 और सब क्लासेस जोड़ दी। पुरानी थी लिलिडी, एरेसिडी, एल्समेटिडी, और उसके अंदर 3 नया एडिशन किया है, कोमेलिनिडी, ट्राइयूरिडी एंड एरिडी। तो इन्होंने इसमें टोटल 6 सब क्लास कर दी। तो इस प्रकार से 1997 का जो क्लासिफिकेशन है तख्ताजन के द्वारा दिया गया, उसके अंदर मैग्नोलियोफाइटा के अंदर 2 क्लासेस हो गई और उनके अंदर टोटल 17 सब क्लासेस बताई गई। अब हम बात करते हैं तख्ताजन के क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत
मैग्नोलियल्स ऑर्डर को सबसे प्रिमिटिव माना है, अर्थात ऑर्डर मैग्नोलियल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड एंशिएंट ग्रुप अमंग द फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्डर एलिसमेटल्स है ये सबसे प्रिमिटिव माना गया किसके अंतर्गत, मोनोकोटिलिडन्स के अंतर्गत, अर्थात द ऑर्डर एलिसमेटल्स हैज बीन सपोज टू बी मोस्ट प्रिमिटिव अमंग मोनोकोटिलिडन्स। फिर उन्होंने यह बताया कि इन्होंने कॉमन हाइपोथेटिकल डाइकोट एंसेस्टर जिसमें कि वेसल्स नहीं है वुड के अंदर और पोलन मोनोकॉल्पिड टाइप का, ऐसा हाइपोथेटिकल डाइकोट एंसेस्टर से इन्होंने एलिसमेटल्स और निम्फियल्स का डेरिवेशन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है कि डाइकोट्स के अंदर हाईली इवॉल्व ऑर्डर एस्टेरेल्स है और मोनोकोट्स के अंदर हाईली इवॉल्व ऑर्डर एडवांस्ड ऑर्डर कौन सा है, एरेल्स है। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी प्रिमिटिव और एडवांस को देखें तो मैग्नोलियोप्सिडा अर्थात डाइकोटिलिडन्स के अंदर सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर मैग्नोलियल्स है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रिमिटिव ऑर्डर है मैग्नोलियल्स एंड एडवांस ऑर्डर है एस्टेरेल्स। इसी प्रकार से मोनोकोटिलिडन्स के अंदर अर्थात लिलियोप्सिडा के अंतर्गत मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर है एलिसमेटल्स एंड मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर है एरेल्स। तो ये आपके एक लाइन वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट ए के अंदर उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट और डीमेरिट्स की, अर्थात गुण एवं अवगुण। इसमें मैं आपको मेरिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है इट रिफ्लेक्ट्स द इवोल्यूशनरी रिलेशन बेटर देन द ओल्डर सिस्टम, क्योंकि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे आधारित है। इन्होंने 67 फाइलेटिक प्रिंसिपल्स को कंसिडर किया था, सो इट इज बेस्ड ऑन 67 फाइलेटिक प्रिंसिपल्स। उन्होंने ये बताया कि एंजियोस्पर्म्स आर मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन एंड मोनोकोट्स टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द डाइकोट्स। इन्होंने बताया कि एंजियोस्पर्म कैसे हैं, मोनोफाइलेटिक है, अर्थात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनका एक ही कॉमन एंसेस्टर से ये डिराइव है। एंड मोनोकोट्स हैव ओरिजिनेट फ्रॉम डाइकोट्स, अर्थात डाइकोट प्रिमिटिव है और मोनोकोट एडवांस है। उन्होंने सारे एंजियोस्पर्म अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स को, सारे जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उसको उन्होंने एक ही डिवीजन में रखा है मैग्नोलियोफाइटा के अंतर्गत। देन मैग्नोलियोप्सिडा के अंदर जो सब क्लास मैग्नोलिडेई है इसको बेसिक माना है और बाकी सब जो क्लासेस सब क्लासेस है वो इससे डिराइव हुई है। मैग्नोलियोप्सिडा डाइकोट्स का में जो स्टार्टिंग प्रिमिटिव ऑर्डर है वो है मैग्नोलियल्स और मोनोकोट्स के अंदर अर्थात लिलियोप्सिडा के अंदर सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर माना है इन्होंने एलिसमेटल्स का। इसके एक और मुख्य बात यह है कि इन्होंने जो फैमिलीज ली है बहुत स्मॉल बनाई है, अर्थात वो छोटी टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है, जिससे क्या हुआ कि जो क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स वाली जो जेंडर है वो बहुत उसमें पास आ गई है फैमिलीज के बारे में। देन इसके अंदर जो सब क्लास का जो क्लासिफिकेशन क्या है वह एक सिंगल कैरेक्टर पर आधारित नहीं है, बल्कि इट इज फॉर्म बाय द कंसिडरेशन ऑफ ऑल नोन इंफॉर्मेशंस। बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करके ही सब क्लास का बनाया है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तख्ताचंद ने कई बार अपना क्लासिफिकेशन रिवाइज किया और उन्होंने हर बार अपनी पुरानी जो कमियां थी उसको रिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ कमियां उस क्लासिफिकेशन में रह गई है। द मेन ड्रॉबैक इज द डेरिवेशन ऑफ मोनोकॉट फ्रॉम द स्टॉक एंसेस्ट्रल टू निम्फियल्स। ये इसका इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था इनका। दूसरा था the narrow defined taxa have resulted in the unwanted splitting of related groups। इन्होंने क्या किया, जो टैक्सा की साइज जो थी वो बहुत छोटी रखी, उससे क्या हुआ कि जो रिलेटेड ग्रुप वाली जो फैमिलीज थी या रिलेटेड ग्रुप जो थे वो उनके वैसे ही वो बिखर गए, अर्थात कह सकते हैं कि वो दूर दूर हो गए क्लासिफिकेशन के अंदर, वो दूसरे ग्रुप में चले गए, दूसरे टैक्सॉन में चले गए।
देन ये जो सिस्टम है वो वैसे तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, इन्होंने 67 प्रिंसिपल्स कैरेक्टर्स या प्रिंसिपल या कैरेक्टर्स को आधार माना था अपने क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है वो फैमिली लेवल तक प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। सो दीज आर दी मेरिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो बच्चों आज हमने तख्ताजन का क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके पहले हमने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अभी तक हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम तख्ताजन के क्लासिफिकेशन का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपनी क्लास में हम एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे।